सभी लोग 10 क्लास वाला है। हम सभी लोग 10 क्लास का मैथ समझेंगे, कोशिश करेंगे कि समझ में आ जाए। कोशिश करने में कौन सी पैसा लगता है? नहीं ना। और समझने में कौन सा पैसा लगता है? महीने में 150 रुपया देते हो और क्या? समझने के लिए, समझाने के लिए हम ऑलरेडी 2 घंटा देते हैं। चलो 10 क्लास का मैथ है 2 चर वाला रैखिक समीकरण। नाम सुना है कभी? नहीं सर। नाम नहीं सुना है? सुना है? हाँ चलो, सुना है तो बहुत बढ़िया। 2 चर वाला रैखिक समीकरण अध्याय 3 में पढ़ना है हम सभी को। जो भी अगर 10 क्लास के स्टूडेंट हो तो एक्सरसाइज 3.3 को पलटेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 दिखाई देगा, ये क्वेश्चन 1 का 4 दिखाई देगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ हम सभी लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं, बहुत VVI है, बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं, जबकि कोई ज़्यादा महंगा नहीं है न ज़्यादा भारी है, ठीक। इसमें करना क्या है, जो दशमलव में आता है दिखाई देता है दशमलव, लोग छोड़ देता है। छोड़ना ना भाई, बहुत इजीली है। दशमलव को केवल हम सबको अपने नज़र से हटा देना है, कॉपी से भी हटा देनी है, ठीक है। इसको हटाकर सिंपल सा लगा लेंगे। 2x है तो 2x लिख दिए, 3y है 3y लिख दिए, 1.3 था उसको 13 बना देंगे, सबको दशमलव को हटा देंगे। एक तरह से हटाने का तरीका समझो कि सारे में दशमलव है, दशमलव को कॉमन कर लो भाई। होता ऐसा नहीं है, लेकिन समझेंगे कि दशमलव कॉमन करके कटा उठा दिए दोनों साइड से, है कि नहीं है? इस तरह से, तो इस तरह से यह हट गया। अब हट गया तो सबसे पहले हम चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 यहाँ है और 2 यहाँ है। समीकरण 1 से चलते हैं तो 2x + 3y = 13 होता है। इस दोनों में से किसी एक को हम 13 के साइड में ले जाते हैं। किसके साइड में ले जाते हैं? 13 के साइड में ले जाते हैं। जब 13 के साइड में ले जाते हैं ना, तो इसका चिन्ह बदल जाता है। जो +3y है ना, ये माइनस में हो जाता है, और जब माइनस में है तो इतना क्लियर है। अब इसके बाद क्या होगी, ये 2 और x के बीच में मल्टीपुल है, क्योंकि हमको x का केवल मान चाहिए, तो एक साइड में केवल x को छोड़ेंगे। जैसे x को छोड़ दिए ना, 2 को इधर ला दिए, तो ई क्या होगा, इसके बीच में मल्टीपुल है ना, ये बटा में लग जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये कहाँ लग जाएगा? बटा में लग जाएगा। यानी इस तरह से एक समीकरण बनकर तैयार हो गया, समीकरण 3, है ना। समीकरण 1 से चले हैं, समीकरण 3 प्राप्त हो गया, ठीक। समीकरण 1 से चले हैं, समीकरण 3 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद चलेंगे समीकरण 2 में। कहेंगे का कि x का जो ये मान कहलाया इतना, इसको समीकरण 2 में पेस्ट कर देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। समीकरण 2 इसमें रख देंगे। 4x + 5y = 23 है कि नहीं है? क्लियर है इतना? अब इसके बाद क्या होगी, x के जगह पर अब 13 - 3y / 2, 13 - 3y / 2 को हम रखेंगे जहां x होगा, ठीक। क्लियर है यहाँ तक? अब कहाँ x है? यहाँ है। x और 4 के बीच में क्या है? हाला ना करो, हाला करोगे तो समझ में आएगा। जैसे लग रहा है कि बुनिया पूरी खाने के लिए भीड़ लगाया, हमरो के दो, हमरो के दो, हैं? अरे कम से कम शांत रहोगे तब ना समझ में आएगा। प्रसादी थोड़ी बांट रहे हैं, समझना है तो एक दूसरे से खोदा खोदी कर रहे हो। चल इधर ध्यान दो, दिमाग लगाओ इधर। अरे बकलोलवा, तू का ताक झाक कर रहा है? भगवान, चल इधर। हाँ समझो, 4 × x + 5y = 23 है। x का वैल्यू 13 घटाओ 3y / 2 हो गया। 4 × 13 - 3y / 2। क्लियर समझना कि 4 × ई कहाँ से आ गया, क्योंकि ये x का वैल्यू है ना। अब 2 से 4 कट जाएगा, 2 बार में कट गया। अब देखो क्या करेंगे, जब कट जाएगा तो 2 से 13 गुणा किया 26 हुआ, 3 दूना 6 हुआ, +5y = 23।
सिंपल सा इसी को उतार देंगे। अब कैलकुलेशन करेंगे किसके साथ किसको ऐड या जोड़ घटाएंगे। अब यहाँ देखते हैं कि 6y और 5y एक समूह का व्यक्ति है, व्यक्ति नहीं है, संख्या है। समझ में आ गया? 6 और 5y, तो 6 में से 5 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। तो -1y बचेगा। 26 - 1y बराबर 23। जब -y बराबर लिखेंगे 26 को इस साइड में ले गए, 23 घटाओ 26 हो जाएगा। राइट, क्लियर है? अब इसके बाद y बराबर जब निकालेंगे तो 3 आएगा। ये देखो माइनस माइनस दोनों साइड से कट जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 3। एक आंसर होगा। y बराबर ये क्या हुआ? एक आंसर हो गया। हमको x और y का मान निकालना था। क्या निकालना था? जिसमें से y का मान क्लियर हो गया। अब x का चाहिए। अब x का चाहिए तो किस में रखेंगे? तो समीकरण 3 में रख देंगे। देखो यहाँ समीकरण 3 में y बराबर 3 रखने पर x बराबर 13 - 3 गुणे 3। 3 क्यों कर दिए? क्योंकि y का मान हमारा 3 है। y के जगह पर 3 रख देंगे। 3 का 9, 13 में से 9 घटा देंगे 2, क्या बचेगा? 4 बचेगा बटा में 2। 2 से 4 कट गया 2 बार में, यानी x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3। इस तरह से ये आंसर कहलाएगा। सही है? इसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, इस तरीके से प्रतिस्थापन को हल करते हैं। बहुत सारा एग्जाम में उम्मीद करता हूं अब की बार 2025 के मैट्रिक बोर्ड में गैप नहीं जाने वाला है, बिल्कुल आएगा। तो आप सभी लोग कमर कस के इसकी तैयारी करना। ठीक है?